गेट पे चढ़े हैं, 2-3 लोग थे तो एक कैमरा तोड़ रहा था दूसरी तरफ से। पुलिस वाले थे कि नहीं? हाँ, सिविल में जो थे उन्होंने ड्रिंक की हुई थी और वो बदतमीजी कर रहे थे, उन्होंने फायर भी किए हैं। वो हमारी गाड़ी भी ले गए थे और 15 तोले सोना और कैश भी ले गए। वो गाड़ी भी ले गए हैं? गाड़ी भी हमारी गाड़ी में गए हैं वो जाते हुए। तो सुबह 6 बजे हमने जो दरख्वास्त भेजी है वो उन्होंने नहीं ली। रात से मैं इधर थाने भी हम गए हैं, CCPO के भी गए हैं, सारे हम गए हैं, कहीं भी नहीं, किसी ने भी नहीं कुछ भी सुना। अपने मुहाफिज जब चोरों की तरह घरों में घुसें और आके नुकसान करें और लाखों रुपए का जेवर और पैसे हड़प कर जाएं, यानी ले उड़ें। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जो कहानी है ताज बाग की है। शाद बाग से कुछ मुलाजिमीन आते हैं और आकर जो वारदात यहाँ पे डालते हैं। वारदात आप लोगों ने सुना होगा कि चोर और डकैती डालते हैं, लेकिन पुलिस वाले जिस तरह वारदात डालते हैं, चोरी करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, अनोखा ही एक वाक़या सामने आया है। अब पीछे आप हाल देख सकते हैं कि जिस तरह चोर घरों में जब घुसते हैं और आकर डकैती करते हैं गन पॉइंट पर, इसी तरह यहाँ पर सामान तकरीबन अमाउंट कितनी थी, जेवर कितना था। खतून मेरे साथ, आप इधर आ जाइए मेरे पास। जो सूरत हाल थी बाकी मैं इन्हीं से जानता हूँ। जब ये मुलाजिमीन घर में हैं, आपको पता था कि ये पुलिस वाले हैं? नहीं, पहले नहीं हमें पता था। जब वो बगैर यूनिफॉर्म के थे? हाँ, गेट पे चढ़े हैं, 2-3 लोग थे तो एक कैमरा तोड़ रहा था दूसरी तरफ से। तो मैं इधर से भागी हूँ, मैंने बच्चों को कहा कि कोई हमारे घर में आ गए हैं इस तरह डकैत वगैरह। आप लोगों को डकैत चोरी लगे? हमें वही लगे हैं, वो फिर अंदर आए हैं। बाद में जब पुलिस वालों को हमने देखा तो फिर हमें थोड़ा सा। कितने मुलाजिमीन वर्दी में थे? तकरीबन 3-4 लोग ये थे और 5-6 दूसरे। 5-6 सिविल में आए थे? सिविल में। अब ये भी नहीं पता कि वो पुलिस वाले थे कि नहीं? हाँ, सिविल में जो थे उन्होंने ड्रिंक की हुई थी और वो बदतमीजी कर रहे थे, उन्होंने फायर भी किए हैं पीछे। अच्छा, ड्रिंक करके आए थे और फायरिंग आते सारी की है? हाँ जी। कोई दुश्मनी वगैरह किसी से आपकी? कुछ भी नहीं। या पुलिस वालों को कोई कर्जा वगैरह देना हो जिसकी वजह से घरों में घुसे हैं? कुछ भी नहीं। मौजूदा इलाके की जो आपकी पुलिस है, यानी इलाका जो आपको थाना लगता है, 15 पे कॉल करके, गाजियाबाद लगता है जी, 15 पे कॉल करके उन्हें इत्तला दी कि आपके मुलाजिमीन ऐसा करके गए हैं? हमने किया। फिर कोई 2 बंदे आए हैं, उन्होंने आके सारा देखा है, ये वकूआ लिखा है, सब कुछ मैंने बताया उनको। जो आप लोगों के इलाके को थाना लगता है, वहाँ से कंफर्म किया कि उनके अहलकार थे आपके? नहीं, वो नहीं थे। कैसे पता लगा आपको? ये हमने वो हमारी गाड़ी भी ले गए थे और 15 तोले सोना और कैश भी ले गए। वो गाड़ी भी ले गए हैं? गाड़ी भी हमारी गाड़ी में गए हैं वो जाते हुए। और सामान क्या क्या लेके गए हैं? सामान ये 15 तोले सोना था, 10 लाख कैश था और सारे डॉक्यूमेंट घर के, ये गाड़ियों के कागज थे और सारा कुछ ले गए? हाँ, सारा कुछ, वो गाड़ी वगैरह। हाँ जी। अच्छा, ट्रैकर के जरिए आप लोगों ने पता लगाया कि किस थाने की? बाद में फिर हमें ख्याल आया कि ना गाड़ी का तो ट्रैकर है। फिर गाजियाबाद जब हमने पता किया तो इधर गाड़ी हमारी नहीं थी। हमने फिर वो ट्रैकर वालों से लोकेशन जब चेक किया तो उन्होंने बताया कि वो शादबाग थाने में खड़ी है। शादबाग थाने के हाँ जी, उधर गाड़ी उधर आपकी खड़ी है। ये तो कानूनी तौर पर एक इलाके की जो इलाका की पुलिस है, मुतलका पुलिस नहीं आती और दूसरे इलाका की पुलिस कार्रवाई करने आ जाते हैं। मंशियात फरोश इन लोगों से रोके नहीं जाते, गुंडे इन लोगों से पकड़े नहीं जाते और दूसरे थानों से आके दूसरे इलाकों में जो वारदात डालते हैं। आज ज़रा आपको यहाँ पर गन पॉइंट पे लाए थे, गन पॉइंट पे तो नहीं रखा था? वो उन्होंने फायर किए हैं, फायर करके आप लोगों को डरा दिया था, हिरासा वगैरह किया? हाँ जी, घर में कौन कौन मौजूद था? मेरे दो मेरी बेटी हैं, एक मेरा बेटा छोटा 2.5 साल का है। आप लोग 3 लोग मौजूद थे? हाँ जी, 3 लोग और एक मुलाजिम था। अतसारी उन्होंने फायरिंग की? हाँ जी, फायरिंग करके अतसारी तौर पर शुरू कर दी जी। ये पीछे मेरे इसके लॉक था इसका, ये वाला ना, ये मेरा सेव वाला लॉक था, इसको नीचे से। अच्छा, लॉक भी तोड़ दिए सारे? इधर से जब बंद करते हैं ना तो ये ऐसे खुलता है, वो नहीं खुलता था पीछे वाला, वो नीचे से वो उन्होंने खोला है, उसमें से सारा पता लगा किसी के थ्रू पता लगा कि आए किस लिए थे, क्या करने आए? वो कोई बंदा था उनके साथ, कह रहे ये हमें लेके आया। वो लेके आया? ये लेके आया। मैंने उसको पूछा, कह रहे इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने कुछ नहीं कहना। उसको तो पकड़ के वो बाहर ही ले गए। फिर उसको बाहर ले गए? वो भी सिविल में था? हाँ, वो भी सिविल में था। अब क्या है, आपने एप्लीकेशन दी, 15 पे कॉल करने के बाद रिस्पांस क्या मिला? कितनी देर बाद पुलिस आई थी? 2 पुलिस वाले आए हैं उसके बाद। तो सारा वकूआ देखा है, लिखा है उन्होंने सारा कुछ लिख के, तो वो ले गए हैं। तो उन्होंने कहा SHO साहब का ये नंबर है, सुबह 9 बजे कॉल करना इनको, गाजियाबाद वाले जो हैं। तो क्या कोई ताउन वगैरह बात उन्होंने मेरी सुनी है? उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। कितने दिन हो गया बात सुनी है? ये रात का वाक़या है, रात का वकूआ है, 2 बजे का। अच्छा। तो सुबह उनके साथ मेरा राब्ता 11 बजे हुआ है। तो सुबह 6 बजे हमने जो दरख्वास्त भेजी है वो उन्होंने नहीं ली, जो वहाँ पे बैठा हुआ था बंदा ना, यानी मुतलका थाने ने दरख्वास्त नहीं ली? 6 बजे भी नहीं ली। और उसके बाद जो है क्या उसे कहते हैं, जब मैंने कॉल किया तो उसके बाद उन्होंने SHO साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। एप्लीकेशन कोई CCP ऑफिस में? हाँ जी, उधर दी है मैंने। क्या एप्लीकेशन में क्या कहा है? यही मैंने सारा कुछ बताया जो हुआ है, जो वकूआ हुआ। हाँ जी। तो उन्होंने कहा 2-3 दिन लगेंगे अभी, तो 2-3 दिन बाद जो है ना आपको कॉल आएगी। मुझे पता लगा था कि आपके घर में CCTV कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं, फुटेज वगैरह आपके पास होगी? वो ले गए हैं सारा, DVR सारा निकाल के वो ले गए। DVR भी ले गए हैं साथ? कुछ ले गए हैं साथ ही। घर में काफ़ी तौर पर करके गए हैं क्या?
ये सारा उधर पीछे कमरे हैं, नीचे कमरे हैं। अब आपने एक-एक अमाउंट चीज़ को- लिखवाई है, अमाउंट तो रिकवर करवानी है जी। कोई मुतालबा करना चाहते हैं आईजी साहब को, डीआईजी साहब को, जो हम वज़ीर आला वज़ीर आज़म को? ये है कि रात से मेरी बात नहीं सुनी गई, रात से ये मसला हुआ है। वो ड्रिंक की हुई थी, उन्होंने फायर किए हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, अभी तक मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। रात से मैं इधर थाने भी हम गए हैं, CCPO के भी गए हैं, सारे हम गए हैं, कहीं भी नहीं, किसी ने भी नहीं कुछ भी सुना। बिल्कुल ख़ातून घर में अकेली थी। मुलाजमीन आते हैं सिविल कपड़ों में आते हैं, पहले तो आके गुंडागर्दी करते, आते सारी फायरिंग करते हैं। और ख़ातून का कहना है कि वो नशे में धुत थे, शराब पी हुई थी और आते सारी गाली गलौज करते हैं, फायरिंग करते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि मुतलका इलाके की पुलिस ही नहीं थी। उनको ये भी नहीं पता कि पुलिस हमारे घर में आई क्या लेने थी और लेकर कौन लोग आए थे। जो लोग लेके आए थे उनको उसी वक्त बाहर निकाल दिया गया। दुश्मनी क्या थी, क्या चीज़ थी कि चोरों की तरह, डकैतों की तरह घर में घुसते हैं और घर से काफ़ी हद तक अमाउंट, जो कि एक बड़ी अमाउंट है, 10 लाख 15 तोले सोना। और जो CCTV फुटेज थी, अब वो DVR भी ले गए हैं। इलाके के जो CCTV कैमरे, वहाँ से कोशिश की जा रही है फुटेज निकालें और इंशाल्लाह फुटेज मिलती है तो साथ साथ प्रोग्राम में हम लोग वो फुटेज भी चलाते रहेंगे। IG साहब, DIG साहब, एक ख़ास पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि आपके जो पंजाब पुलिस के नौजवान हैं ना, जो हिलाशेरी ने मिली हुई है मौजूदा हुकूमत की वजह से या किस वजह से, और जो जुल्म और ज़्यादती ये अवाम पर कर रहे हैं। पहली मुल्क की जो सूरत हाल है, दिवालिया पहले हुआ है, लेकिन अब ये अपनी जेबें भरने के लिए पहले तो लोगों को रास्ते में लूटते थे खड़ा करके, लेकिन अब घरों में चोरों की तरह घुसते हैं और वारदातें डालते हैं। शर्म का मुकाम है कि ये वर्दी में जो भेड़िए मौजूद हैं, अगर इनको लगाम ना डाली जाएगी तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में जो कारनामे ये सारे अंजाम देंगे, हमें चोरों डकैतों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। हम किसी और की ड्यूटी लगाने के, तुसी पुलिस वाला देखना है, पुलिस वाला फड़ना जी। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।